कुलगाम में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी उस वक्त जब मुठभेड़ में सेना ने बल्कि दो आतंकियों को मार गिराया। आपको बता दें कि सेना के 4 जवान, एक पुलिस कर्मचारी इसमें घायल भी हो गए। कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार डाला गया, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, ऐसा सूत्रों का दावा है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कुलगाम से, बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन इस कामयाबी को आप अगर देखें तो ये बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि मुठभेड़ में सेना के 4 जवान और एक पुलिस कर्मचारी भी घायल हुआ है और कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और यहां सुरक्षा बलों को भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान चोट आई है। मुठभेड़ में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं, जबकि 2 स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को भी चोट आई है। लगातार जम्मू कश्मीर की जिस तरह चुनाव इस वक्त अभी हुए और हालांकि अभी परिणाम आना बाकी है, और इससे पहले भी और इस दौरान भी और आगे भी किसी तरह से जो घाटी है उसकी जो फिजा है उसे दूषित होने और आतंकी और गन पाउडर की दुर्गंध रोकने के लिए लगातार सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं। और एक और उदाहरण इसका सामने आया जब सेना के 4 जवान और एक पुलिस कर्मचारी ने घायल होकर भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो आपको बता दें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है मुठभेड़ में। हालांकि सेना के 4 जवानों और एक पुलिस कर्मचारी को चोट जरूर आई है और सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए और एक पुलिस कर्मचारी को चोट भी आई। हालांकि सर्च अभी जारी है या क्या स्थिति है, फिलहाल इस पर आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। खंडवा में मकराड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान काफी ड्रामा हुआ। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद ग्रामीण कलेक्टर और एमपी के ऑफिस में रात भर डटे रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन यह आश्वासन नहीं दे देता कि आगे कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि भकराड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान जनपद सदस्य ब्रिजेंद्र सिंह पवार ने पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड करने की धमकी दी। इस दौरान कीटनाशक लेकर एक शख्स दुकान पर चढ़ गया। पेट्रोल के कुछ बूंदें एसडीएम और तहसीलदार पर भी उड़ा दी। 50 में कम से कम 400 मकान है और 25 दुकानें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। सर हम 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, आप तो करना हो तो सब पे करिए। तो सर आज नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सब चले गए थे भखराड़ा, तो उन्होंने पर्सनली 4-5-6 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े बिल्डिंगों को छोड़ के और उनके ऊपर ना अभी तो नोटिस छोड़ा और बिगड़ आदेश के हमारी दुकानों को तोड़ने लग गए थे। 2 दुकानें जेसीबी फोड़ी तो जेसीबी से तोड़ दी है। बाकी दुकान अब हमारी दुकानों की आई तो उस टाइम पे मैंने दवाई लेके ऊपर चढ़ गया टब के ऊपर और बोला कि सर आज जनप्रतिनिधि हूँ, यदि नुकसान होगा मेरा गांव का कोई अभी आवश्यकता नहीं पूरे प्रशासन को अभी वहाँ पे अतिक्रमण की, जिसमें अभी तो पीएम आवास के कम से कम 30-40 मकान मिले हुए लोगों को। उसके बाद भी एसडीएम साहब ने सुनी नहीं, फिर मेरे को मेरी दुकान और मेरे बच्चे और परिवार को पालने के लिए, दुकान बचाने के लिए, मेरे गाँव का रक्षा करने के लिए मेरे को ये कार्रवाई करनी पड़ी। एक व्यक्ति के द्वारा दुकान की छत पर चढ़कर कीटनाशक पीने की धमकी दी गई और एक व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल जो है अपने ऊपर और साथ ही मौके पर जो अधिकारी कर्मचारी थे उन लोगों पर भी पेट्रोल छिड़का गया था, किंतु किसी भी प्रकार की आगजनी की स्थिति नहीं निर्मित। मुरैना में जमीन के विवाद में महिला को गोली मार दी। एक ही परिवार के 2 गुटों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। महिला के जेठ पर गोली मारने का आरोप है और महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि महिला के जेठ पर आरोप लगा है कि जमीन के बंटवारे का ये पूरा विवाद था। ऐसे में इस विवाद में फायरिंग तक हो गई, जिसमें एक महिला को लगी है गोली और उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और महिला के जेठ पर गोली चलाने का आरोप है। दरअसल महिला की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।
मुरैना में अवैध तरीके से डीजल बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई हुई। सबलगढ़ एसडीएम ने डीजल पेट्रोल का अवैध भंडार जब्त किया है। दरअसल 2 दुकानदारों से 1600 लीटर डीजल जब्त किया गया। आरोपी दुकानदार उत्तर प्रदेश से डीजल और पेट्रोल लाकर ग्रामीण इलाकों में किसानों को महंगे दाम पर बेचते हैं। एक तरफ सरकार का प्रयास यह है कि किसानों को सब्सिडाइज रेट पर चीजें उपलब्ध कराई जाएं, उनको उनके उपकरण, उनके आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो दूसरी तरफ ये पेट्रोल डीजल का अवैध गोरख धंधा करने वाले आरोपी 1600 लीटर डीजल लेकर बैठे हुए थे और ये किसानों को महंगे दामों पर बेचते थे। अमूमन गांव के आसपास पेट्रोल पंप न होने की वजह से, डीजल न मिल पाने की वजह से जो ट्रैक्टर चालक हैं उन्हें दूर से जाकर डीजल लाना पड़ता है। ऐसे में ये गांव में डीजल तो देते हैं लेकिन सरकारी दर से बहुत महंगा और अवैध तरीके से। तो ये दोनों ही खतरनाक स्थिति है जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है और 1600 लीटर डीजल जब्त किया गया है 2 दुकानदारों के पास से, जिन्हें अब फिलहाल प्रशासन हिरासत में लेने की तैयारी में है और क्या आगे इस पर कार्रवाई की जाती है देखने का विषय होगा। और मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल एमपी में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे, जानकारी ये मिल रही है और ये निश्चित रूप से 69,000 अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्हें एक उम्मीद, एक आस लगी हुई थी कि उन्हें संभवतः अब नियमित किया जाए। हालांकि शिक्षकों की भर्ती में 25% के आरक्षण की बात जरूर कही जा रही है। अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण जरूर दिया जाएगा, जबकि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीपीआई ने यह फैसला लिया है और शिक्षक आज अतिथि बनकर रह गया है, जिसकी कोई तिथि नहीं है। किस तिथि से किस तिथि तक वो काम करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में शिक्षकों का ये बुरा हाल आप देखिए, प्रदर्शन भी करने को मजबूर हैं। नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का विरोध। अब मध्य प्रदेश में नियमित नहीं किए जाएंगे 70,000 अतिथि शिक्षक। इसके खिलाफ में जल्दी संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएगा और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और हमारा भविष्य। और इंदौर